श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः। श्रवण भगवान से माय समय भगवान के चरणों में वंदन। चिकपेट आदिनाथ देरासर ऋषभ संस्कार वाटिका आदि के अनेक सुंदर कार्यों के प्रेरक एवं मार्गदर्शक हमारे बेंगलुरु से संघ के उपकारी योग निष्ठा आचार्य श्री विजय केसर सूर्यसव जी महाराज साहेब के समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति पूज्यपाद श्री उदय प्रभा सूर्यसव जी महाराज साहेब के आज 28 वर्ष दीक्षा पर्याय के कल परिपूर्ण हुआ और आज गच्छाधिपति पद का 1 वर्ष परिपूर्ण होने जा रहा है एवं दूसरे वर्ष में प्रवेश होगा। हमारे परम सौभाग्य की ये बात है कि श्री हमारे संघ में विराजमान गुरुदेव वर्तमान की इस लॉकडाउन की परिस्थिति में सर्वजन कल्याण की भावना से हमारी आग्रह भरी विनती स्वीकार करके जिन वाणी की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, अतः उनके हम सदा के ऋणी एवं बहुत इनके आभारी रहेंगे। परम उपकारी जिनसे परमात्मा के जैन शासन में सम्यक ज्ञान का महत्व बहुत बताया है। विराट विश्व का दर्शन एवं अपूर्व श्रद्धा पैदा करने वाला जो कोई है तो वो है सम्यक ज्ञान। दरिया के अंदर आते उस टिम्बर को किस तरह कैसे और कहाँ वळांक लेना वे उसे दीवा दांडी द्वारा ही मालूम पड़ता है। वैसे हमारे जीवन में कैसे और कहाँ वळांक लेना वे हमें सम्यक ज्ञान द्वारा ही मालूम पड़ता है। आज वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन के दरमियान देखें तो बेंगलुरु शहर की सभी पाठशालाएं जो आज बंद हैं, तो हम घर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, क्रिकेट या कैरम बोर्ड के माध्यम से अनेक साधनों के उपकरण या माध्यमों से हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं। सदुपयोग करने हेतु गुरुदेव की पावन प्रेरणा से आज हमारे बेंगलोर में सभी गुरुजी एवं बहनें जो आज हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो हमको सुबह से लेकर शाम तक एक समय तो यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। उसके हिसाब से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आपको गाथा देनी और लेनी है। तो ये सम्यक ग्रुप द्वारा बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रयास जो ये करने जा रहे हैं, हम उनकी खूब अनुमोदना करते हैं। तो हम सब साथ मिलकर इस प्रयास को सफल करें। धन्यवाद। नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रद्धा को स्थिर करने के लिए गुरु ने 3 उपाय बताए थे। मिली हुई श्रद्धा रत्न से भी ज़्यादा कीमती है। जैसे एक दरिद्री व्यक्ति को भोजन के लिए घेवर मिल जाए तो कितना कीमती है वो तो वही जानता है। उसी तरह जब हम संसार के अंदर दरिद्रता से अनंत जन्म मरण कर रहे थे और उसके पश्चात जब मुझे एक मानव भाव का अवतार मिला, जैन शासन मिला, तब मुझे देवगुरु की पहचान हुई। श्रद्धा नाम का तत्व मुझे स्पर्श हुआ। तो श्रद्धा की कीमत मुझे ही लग रही है कि ये श्रद्धा कितनी महान चीज है। तो श्रद्धा एक बार पाने के बाद उसको मैं कैसे टिकाऊं, यह चिंता शिष्य को हुई। कल हमने सुना और शिष्य ने गुरु को प्रश्न किया कि प्रभु, श्रद्धा को कायमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हम बहुत बार अपनी संपत्ति कायमी बनी रहे उसके लिए बहुत से अलग अलग व्यापार खोजते हैं, अलग अलग तरह के
ऑप्शन खोजते हैं, कैसे संपत्ति कायम टिके। अब ये संपत्ति कायम टिकना मतलब कि बाल कायम सीधे रहना। बाल कभी कायम सीधे रहते हैं अभी, लेकिन फिर भी आदमी प्रयास तो यही करता है, संपत्ति कायम टिके। एक बात देख लें कि या तो माल पहले जाता है या तो मालिक पहले जाता है, दोनों में से कोई ना कोई तो पहले जाता ही है। फिर मालिक का प्रयत्न तो यही रहता है कि मेरा माल कायम टिका। श्रद्धा ऐसी चीज है जिसको हम कायम टिका के रख सकते हैं, प्रभाव में ले जा सकते हैं। और ये श्रद्धा अगर साथ में रहेगी तो हमारे जीवन में दुख का कोई कारण नहीं है। दुख का कारण है मन के मिथ्या विकल्प, मन के मिथ्या विचार, मिथ्या कल्पनाएं। श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो सम्यक सोच की ओर ले जाती है, जो सम्यक संकल्प की ओर ले जाती है, जो शाश्वत सुख का हेतु हमें दर्शाती है। ऐसी श्रद्धा को टिकाए रखने के लिए धीरजता नाम के गुण के ऊपर कल सोचा था। उसमें एग्जाम्पल दिए थे कि दमयंती, सीता जैसे साधक आत्माओं ने जंगल में रहकर भी प्रसन्नता का एहसास किया। सुख की सामग्री नहीं के बराबर थी, दुख की सामग्री उल्टी थी, फिर भी वो आनंद में रहे, कारण श्रद्धा। तो सर्वप्रथम धीरजता के गुण के ऊपर कल अपने स्टडी की। अब दूसरा गुण विचार करना है श्रद्धा को कायम टिकाए रखने के लिए। संतोषिता, सेटिस्फैक्शन। लोभी आदमी है ना, उसको दरिये की उपमा दी, और संतोषी आदमी को ग्लास भर पानी की उपमा दी। प्यास कौन बुझाता है? दरिये का पानी बुझाता है कि ग्लास भर पानी बुझाता है? बरोबर। जब अपने को प्यास लगती है उस समय कोई दरिये के अंदर भी जाके बैठा दे, अपने को मजा नहीं आएगा। जोरदार प्यास लगी है, तड़प रहा हूं, उस समय कोई गिलास पानी दे दो, हमें जो आनंद आएगा वो दरिया देखकर भी आनंद नहीं आएगा। उसी तरह संतोष नाम का गुण एक बार आ जाता है तो सामने सामग्री बहुत सी दिखे, फिर भी उसमें कोई रस नहीं रहता, क्योंकि उसको मालूम है जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतना मिल गया तो बहुत है, और जितना ज़्यादा मिलेगा उतना वो कम लगेगा, क्योंकि आवश्यकता शरीर से बंधी हुई है और आकर्षण मन से जुड़ा है। भोजन शरीर का सब्जेक्ट है, भोग मन का सब्जेक्ट है। शरीर नेसेसिटी चाहता है, मन लग्जरी लाइफ चाहता है। शरीर मात्र तृप्ति में समझता है, संतोष में समझता है, जबकि मन अतृप्ति में, भोग में समझता है। यानी शरीर राजा है और मन गुलाम है, गुलामी का काम करता है। संतोषिता नाम का गुण जीवन में आया तो समझना अभी हाल हम सुखी हो सकते हैं, और इच्छाओं का अंत तो आता ही नहीं, तो इच्छा कब पूरी होगी, कब सुखी होंगे, उसका तो डेट अनफिक्स्ड है। तो संतोष नाम का वर्तमान में अगर हम चाहें कि मुझे अभी सुखी होना, तो आप हो सकते हैं। और लोभी आदमी कब खुशी होगा, सुखी होगा? कभी भी नहीं। सम्राट कभी सुखी हो नहीं पाए। वो बात आती है ना, बड़ा सम्राट, उसके पास एक किसी गांव का फिलोसोफर गया, अपने गांव के अंदर बड़ी शाला बनानी थी, तो पैसा नहीं था, गरीब लोग थे। बोले सम्राट देगा, आप जाओ, आपका काफी अच्छा, आप जाएंगे, सम्राट दे देगा।
उसने बोला वैसे मैं किसी के पास जाता नहीं, मेरे लिए तो जाता ही नहीं, समाज का काम है, समाज के लिए जाऊंगा। लेकिन वो बोला मेरा अंतरंग कह रहा है कि राजा से क्या मांगना, लेकिन जा रहा। गया और राजा अपने तीसरे फ्लोर के अंदर भगवान की भक्ति कर रहा। पहला फ्लोर चढ़ा, दूसरा फ्लोर था, तीसरा फ्लोर चढ़ा। वो सज्जन राजा का एक वाक्य सुनकर नीचे उतर गया कि राजा से मांगने जैसा नहीं। उसने क्या सुना था? राजा भगवान की स्तवना कर रहा था और भगवान को कह रहा था कि प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे एक बड़ा राज्य दे दो, मुझे एक बड़ा और नगर दे दो, मुझे और 2 राजकुमारियां दे दो। तो उस सज्जन को लगा मैं भी किसके लिए आया हूं? मांगने के लिए। ये भी क्या कर रहा है? तो मैं तो भिखारी हुई, ये भी कौन है? ये बड़ा भिखारी है, बड़ा भिखारी है। अरे दरिद्र की ख्वाहिश कौन पूरी कर सकता है? स्वयं राजा हो, ये खुद ही दरिद्र बन के बैठा, मुझे क्या देगा? मांगने जैसा नहीं। नीचे उतरा, आवाज आई, राजा ने देखा कौन आया है। अरे बाजू गांव वाला, ये तो अच्छा फिलोसोफर आदमी है, अच्छे काफी बनाता है। अरे ऊपर आ, क्या चाहिए बोल। बोलता तुझे क्या चाहिए? राजा शर्मा गया। तात्पर्य है आकाश और इच्छा और आग तीनों एक है, तीनों का कभी अंत हुआ नहीं, होगा नहीं। आकाश, आग और आकांक्षा, ये तीनों आकार बेकार है। आकांक्षा इतनी खराब चीज, मन का प्रोडक्शन है, मन का। संतोषिता गुण के ऊपर आज हमें सोचना है। इसीलिए वो उस कवि ने कहा है ना, गोधन गजधन वारी धन और रतन धन खान, जब आवस संतोष धन तब सब धन धूल समान। गोधन गजधन, गाय का समूह पड़ाओ, हाथियों का समूह राजा के पास शोभता हो, अश्व शोभते हो, बड़े बड़े महल शोभते हो, फिर भी मन के अंदर अतृप्ति की आग है। उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं। लेकिन जब संतोष नाम का गुण आता है तब वे सुख सारे फीके लगते हैं। आप देख लो, संयमी आत्मा दीक्षित होता है तो संतोष गुण का अलंकार पहन के दीक्षित होता है, इसीलिए उसको वैभव में कोई इच्छा ही नहीं रही अब। जैन शासन की दीक्षा की मोनोपोली है जो और कई साधु में देखने को नहीं मिलेगी। स्वजन को तो छोड़ा, स्वजन का मोह छोड़ने के लिए रिश्ते भी छोड़े जाते हैं, तोड़े नहीं जाते हैं। और नाम भी छोड़ा जाता है। साधु का नाम भी बदलता है, कपड़े भी बदलते हैं, परिवार तो छोड़ ही देते हैं, त्याग कर ही देते हैं, लेकिन साथ साथ में बाह्य औपचारिक चीजें भी बदली जाती है। कारण एक है, संतोष गुण का अलंकार उसने पहना है। संतोष गुण आने के साथ व्यक्ति को त्याग की प्रेरणा नहीं देनी पड़ती, त्याग उसका स्वभाव बन जाता है। अपनी बात चल रही थी, सामने उसको पूर्णिमा का चंद्रमा दिखा। क्या दिखा? अब मन के अंदर द्वंद्व चले, विचार आया, गुरु ने दी हुई प्रतिज्ञा का विचार। आत्मा सलामत है कि नहीं, कब अपनी आत्मा सलामत रह सकती कि नहीं, कब उसकी एक ही साइन, महत्वपूर्ण साइन, सज्जन की गाइडलाइंस याद आए,
सज्जन का मार्गदर्शन याद आए उसी वक्त जिस वक्त हम खड्डे में गिरने जा रहे हैं, तो समझ लेना कि वी आर वेरी 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 सेफ साइड, हम बहुत सेफ साइड हैं। कौन सा व्यक्ति जल्दी से मोक्ष में जा सकता है, उसकी एक महत्वपूर्ण निशानी सज्जन की संगति करने का मन हो तो समझना हमारी आत्मा शीघ्र मोक्ष का स्वामी बन सकती। सज्जन की संगति तो कर दी, लेकिन सज्जन के मार्गदर्शन को उस समय में याद रखना, खास कि जिस समय गिरने की घड़ी आ गई। गाड़ी का ब्रेक काम कब लगता है, समझ में आया? जब ज्यादा डाइवर्शन आते हो, ऐसा कोई रास्ता ऊपर नीचे आता हो, तब अपना ब्रेक अपने को हेल्प करता है। उसी तरह हमारे लाइफ के अंदर गिरने की ज्यादा घड़ियां खड़ी हो जाए, तब हमारा ब्रेक गुरु भगवान का वचन वो काम करेगा। यह ताकत गुरु के वचन में, जो ताकत मेरे मन में नहीं वो ताकत गुरु के वचन में। ये श्रद्धा बन जाए तो समझना संतोष नाम का गुण आ गया। संतोष ऐसा अद्भुत गुण जो आदमी को खरे समय में जागरूक बना देता है। उस भरवाड़ को विचार आ रहा है कि मेरे गुरु ने मुझे प्रतिज्ञा दी और मैंने प्रतिज्ञा ली। गुरु ने किया उपकार और मैंने किया स्वीकार। इस समय मुझे जागरूक बन जाना चाहिए। सोच रहा है आपके पास में एक ऐसी दवा है जो आपको अटैक से बचाती है, जो आपको डायबिटीज के अटैक से या कोई भी हार्ट अटैक से या कोई दिमाग का प्रॉब्लम होता है उसके अटैक से बचा। वो दवा आपके पास हो और आप कहीं फिर रहे हो और आपको सामने एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी जो देखने में आपको 10 मिनट डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगी, और आप देखने गए लेकिन आपको अटैक सा लग रहा है, तो आप वो सीन देखने में टाइम लगा कि वो दवा लेने में टाइम लगा। क्या करने में? तुरंत ही दवा ले लेंगे। अपने को पता है भाई सीन तो बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन दवा रह गई तो सीन देखने वाला ही चले जाएगा। तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, अपने पास मेरे दवा लेके तुरंत ही मुंह में डालने का, पानी लेकर इंतजाम करने का काम करेंगे, लेकिन पहले दवा ले लेंगे। मुझे ये कहना है कि जीवन के अंदर जब ऐसा कोई पतन का मार्ग हमें दिखे, और पतन में हमें रस भी बहुत है, उसमें आकर्षण भी बहुत है, लेकिन एक बाजू गुरु ने दी हुई दवा का वचन अगर याद कर ले तो तुरंत अपनी आत्मा गिरने से बच सकती है। गुरु का वचन औषध के बराबर, इट्स ए गुड मेडिसिन। अब उसने सोचा क्या करूं, लेकिन मैं जाऊं कैसे यहां से? और जहां इस बार देखा तो वो आ गई, है ना? वो कहा जाता है ना, आदमी आ करता है तब आता नहीं है, और जा करता है तब वो आता है। बताए ना, संभवनाथ के सब में मोहपाते जी ने बहुत अच्छी बात की। जे जन अभिलाषे रे ते तो नासे, जे जन तृण सम गणे रे तेनी नित्य रही पासे। संभवनाथ प्रभु विविपुरम के मूलनायक भगवान। मुझे ये कहना है कि हम जिस वस्तु को बारंबार आ करते वस्तु अपने हाथ से चले जाती है। लक्ष्मी, पुनिया श्रावक ने बोला जा तो उसके सामने से आ गई लक्ष्मी। वो भरवाड़ सोच रहा है आ गई, अब क्या? देखकर स्मित दे रही है, कटाक्ष लगा रही है, सौंदर्य से भरपूर कपड़े, उसके आंखों में सुंदर काजल है, पूरा सौंदर्य ऐसा निखार के आई और सामने चंद्रमा की किरण गिर रही। बाकी क्या है? लेकिन भरवाड़ के चिंतन की दिशा बदल गई। अगर अपना आत्मा ही बदल जाता तो सारा विश्व अपने लिए बदल सकता है। अगर अपनी आत्मा बदलने के लिए तैयार नहीं है हम खुद अपनी आत्मा को, तो विश्व अपने लिए वैसा ही रहेगा। संसार में आप भी रहते हैं, साधु भी रहता है, दोनों में फर्क क्या है? आपने सोच बदली नहीं है, साधु ने सोच बदल दी है, फर्क उतना ही है, बहुत लंबा फर्क नहीं है। साधु ने जन्म मरण व्याधि आदि उपाधि की परंपरा को सोचकर समझकर संसार से प्रबल वैराग्य पाया है, जो संसारी ने लगभग नहीं पाया। यहां पर रहा हुआ है भरवाड़ सोच रहा है कि अब मुझे इस सकंजे से बचना है।
क्या करूं क्या नहीं करूं, दुविधा में है। दाक्षिण्यता का गुण भी उसके पास है। दाक्षिण्यता का मतलब क्या होता है? किसी को जल्दी से डिसअपॉइंट नहीं करना। फिर वो एक बार गलत हो तो भी उसके सामने वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छा भी नहीं है। दाक्षिण्यता का और एक अर्थ है, औरों के छोटे दोस्त को उपेक्षा करके उसके उपकार की भावना रखना दाक्षिण्य। अपनी छोटी भूल भी कोई जोर से कह दे तो भी स्वीकार कर लेना, वो भी दाक्षिण्यता है। दाक्षिण्यता का मतलब है निखालस मन, लिबरल माइंड, सॉफ्ट माइंडेड नेचर। यहां पर सोच रहा कि अभी वो जाना तो है ही यहां से, उस पाप में मुझे नहीं गिरना, यह पाप मुझे नहीं करना, संकल्प बन गया। जब स्वयं का संकल्प दृढ़ बनता है तब कितनी भी आपत्ति के पहाड़ मक्खन जैसे पिघल जाते हैं। अपना संकल्प, रावण का एक संकल्प बहुत ही दृढ़ था, इसलिए रावण अंत समय तक बचा था। रावण की बात करते, रामायण देखते हैं, क्या सीखते हैं? एंजॉय करना है, टाइम पास करना है। मैंने सुना है कि अभी जो सीरियल दिखा रहे हैं वो बहुत ही सांस्कृतिक सीरियल दिखा रहे हैं। एक बाजू रामायण, एक बाजू महाभारत, एक बाजू महिला चरित्र। बरोबर है भाई? तो फिर संस्कृति में जीवन बनाने के लिए सब हमें प्रयत्न कराए जा रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? खाली उसकी एक्शन कैसी है, वो डायलॉग्स कैसा देता है, अरुण गोविल कैसा बोलता है, वही देखना है। आपके घर के अंदर एक टनाटन किसी ने लाके आपको मस्त दवा दी, उसके ऊपर का पैकेज बहुत अच्छा है, उसी को देखते रहना, उसी को खोनबीन करते रहना, ये कैसे बनता है, ऐसा अट्रैक्टिव फुल इसका पैकेज है, इसी में रहना, दवा लेना मत, आप साझे हो जाओगे। बरोबर? तो ये रामायण की बात करूं तो रावण ने अंत समय तक एक संकल्प को पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं। वो संकल्प क्या था? शायद यह बात जैन रामायण नहीं, अजैन रावण भी स्वीकार करते हैं। अनिच्छन्ति पर स्त्रियां अहम न इच्छामि। अगर पर स्त्री मुझे इच्छा नहीं करती होगी तो मैं उसको बलात्कार से इच्छूंगा नहीं, उसका स्पर्श करूंगा नहीं। यह मन का संकल्प रावण ने अंतिम श्वास तक पकड़ के रखा है, जारी रखा है। मुझे तो लगता है कि आजकल के कहलाते हुए राम जैसे सज्जन व्यक्ति को भी ये दुर्लभ होता हो। अशोक वाटिका के अंदर अपना ही पूरा अधिकार है, सोने की लंका है और अपने ही अंडर में रही हुई सीता है। सीता के सामने ऑब्जेक्शन लेना कोई वहां हाजिर नहीं है। रावण का मन भी बहुत ही भर गया है, एक बार तो हाथ पकड़ लेता। अद्भुत नियम, सॉलिड कंट्रोल, अपना अधिकार, अपना क्षेत्र, खुद मन से भरा हुआ, फिर भी वह नियंत्रण कितना रखा है। सीता को रोज विनंती करता कि सीते मुझे स्वीकार कर, 7 हाथ दूर रहकर मर्यादा करता। ये संकल्प शक्ति जब मन की दृढ़ बनती है तो आजू बाजू के खराब निमित्त तभी अच्छे बनकर काम करते हैं, और मन की दिशा बिगड़ जाती है तो अच्छे स्थान में जाकर भी बिगड़ने का ही काम करते हैं। संकल्प बल स्ट्रॉन्ग, ऐसा संकल्प बल रावण का था। यहां संकल्प बल उसका भी बन गया। पहले आई सोच विचार, क्या करूं क्या नहीं, अब संकल्प बन गया कि मुझे इस सकंजे में से बचना। अब उसने मन के अंदर संकल्प किया और तुरंत ही उसको भी देख रहा है, उसके चेहरे पे भी उसने थोड़ी सी मुस्कान तो दे दी, लेकिन एकाएक वहां पे वो पेट पकड़ के चिल्लाने लगा और वहां से निकल गया। वो बोल रहे क्या हुआ? पेट का दर्द बहुत आ गया, असह्य दर्द है, असह्य है, मेरा औषध मेरे घर में पड़ा है, मैं वो लेने जाऊं।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसने बोला जल्दी जाओ, जल्दी दवा लेके आओ। वहां से निकल गया। परिवार को तो ऐसा लगा जैसे कि बड़े चक्रव्यूह में से निकल गए। जान बची लाखों पाए नहीं, आचार बचा लाखों पाए। आजकल व्यक्ति की इमेज ऐसी है, धन बचा लाखों पाए। मध्यम लोग कहते हैं कि जान बची लाखों पाए। सज्जन लोग कहते हैं सदाचार और सत्व बचा लाखों पाए। यह सात्विकता जो उसके पास थी तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। आज का मैं प्रवचन समाप्त कर रहा हूं। आगे उसकी घटना बहुत ही सुनने जैसी है, लेकिन आज से एक सेशन शुरू किया गया प्रातः काल का। लगभग 6 से पौने 7 के बीच में सेशन को आप अटेंड कीजिएगा। परमात्मा की प्रातिहार्य का ध्यान। मन के विकल्पों से मुक्त बनने के लिए, मन के विचारों से मुक्त बनने के लिए, मन के विकारों से मुक्त बनने के लिए प्रभु से जुड़कर कैसे आत्मिक शांति पाना, उसका एक छोटा सा प्रयत्न, मतलब कि परमात्मा के प्रातिहार्य का ध्यान। तो वो खास सब भाग्यशाली जुड़े। और साथ ही साथ कल दीक्षा दिन था हमारा। परम कृपालु तीर्थंकर परमात्मा के शासन को पाकर ऐसे सद्गुरु मिले कि जिन्होंने रजोरन देकर सारे विश्व के साथ में मैत्री का अंजाम मुझे दिया और अभयदान की उद्घोषणा करने का एक सुंदर काम मुझसे कराया। ऐसे गुरुदेव आचार्य हेम प्रभु सूरी महाराजा 28 साल पहले चेन्नई के अंदर दीक्षा दी। चेन्नई के संघ को भी मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ। और उसके पश्चात गुरुदेव का काल धर्म हुआ, गच्चाधिपति पद हुआ। वो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सारे भारत भर के संघों के लिए नहीं, अनेक संघों के लिए, क्योंकि सिद्ध गिरिराज की ध्वजा का परम दिवस है। पालितना सिद्ध गिरिराज। वैसे तो आंख में आंसू आ जाए कि प्रभु सकल संघ हिल मिलकर जो ध्वजारोहण का सत्कार्य करता, वो शायद आज नहीं हो पाया, लेकिन ध्वजारोहण तो हुआ। कल के दिन चामराजपेट की भी ध्वजा है। अलग अलग ध्वजा के दिन नजीक नजीक आ रहे हैं। सबके समाचार आते हैं ध्वजारोहण कैसे करना है, क्या करना है। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है। ऐसी ऐसी उत्तम तीर्थों की ध्वजाएं। चित्रदुर्गा तीर्थ, उसकी भी ध्वजा आज है। तो इन दिनों को ध्यान में रखते हुए और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, जब तक संघ की पाठशालाएं फिर से दोबारा सक्रिय न बन पाए, तब तक ऑनलाइन पाठशाला का एक सुंदर आयोजन, घर घर में बैठे पाठशाला, घर घर में बैठे सूत्र पढ़ने का एक सुंदर आयोजन सम्यक ग्रुप के द्वारा आयोजित करने में आ रहा है। बेंगलोर के समस्त संघों को ये समाचार सुनकर आनंद हो रहा है, क्योंकि ग्रुप तो छोटी सी चीज है, लेकिन हकीकत तो ये संघ का ही काम है। संघ की सेवा का अद्भुत काम बिना किसी स्वार्थ से हमें करना है। अलग अलग अपने पाठशाला के पंडितवर, गुरुवर जी इसमें जुड़ेंगे। अलग अलग भाई, अलग अलग बहनें जो पढ़े लिखे हैं पाठशाला और देने के इच्छुक है। एक बार सोचला, आप एक बार दोगे, आपको नेक्स्ट भव में वो का वो ज्ञान मिलेगा। मतलब ये जैन शासन फ्री में मिल जाएगा। जो दिया जाता है वो मिलता है। ऐसी सो यू रिप, जैसा दोगे वैसा पाओगे। उसी तरह अगर आप भी ज्ञान देने के लिए प्रयत्नशील बनोगे इसके अंदर, तो आपको भवांतर में जैन शासन फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। तो वैसा प्रयत्न सम्यक रूप के अंदर होने जा रहा है। उसमें जिनको जिनको इच्छा होगी मुझे भी ज्ञान देना और लेना है, ये खास इसके अंदर जुड़े और सम्यक रूप से कॉन्टेक्ट करें। ऐसी सबको शुभकामना, शुभ प्रेरणा। जीनाग्नि शांति।